नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा हिंदी साहित्य 1000 प्रश्न उत्तर का क्लास चल रहा है। अभी तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 600 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 7वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB, KVS, NVS और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने जो क्लास किए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने आदिकाल और भक्तिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है। अभी हमारा आधुनिक काल क्लास चल रहा है। भारतेंदु काल के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा द्विवेदी काल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो सबसे पहले पत्र आता है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी जो है इसका समय क्या है? कई बार एग्जाम में जो विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष कई बार पूछा जाता है, तो ये जानना आवश्यक है। जैसे कर्मयोगी, इंदु, सरस्वती, हरिश्चंद्र मैगजीन, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो कर्मयोगी पत्र का समय क्या है या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये माना गया है 1909। 1909 में इसका समय माना जाता है। और इसका स्थान क्या है, ये कहाँ प्रकाशित होता था? तो ये होता था प्रयाग में, प्रयाग। और इसके संपादक का नाम है सुंदरलाल, सुंदरलाल। और ये एक प्रकार का पार्श्विक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से जो है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंदु। बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है ये इंदु और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इंदु पत्र का जो समय है वो माना जाता है 1909। तो 1909 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो इसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका प्रकाशन स्थान है काशी और वाराणसी। काशी और वाराणसी इसका स्थान माना जाता है। और इसके संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मर्यादा। मर्यादा पत्र, इसका समय है 1909। ये प्रयाग शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक का नाम है कृष्णकांत मालवीय, कृष्णकांत मालवीय। और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। इसके बाद आता है प्रताप, प्रताप पत्र। तो प्रताप जो है इसका समय माना जाता है 1913, 1913। और ये जो है कानपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रभा। तो प्रभा पत्र का समय क्या है? तो ये जो है इसका समय माना जाता है 1913, 1913। और ये जो है खांडवा शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादकों का नाम है कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। तो कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी इस पत्र के संपादकों के नाम हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है।
तो यहाँ से भी कई प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1918, 1918 इसका समय है। और ये जो है कलकत्ता शहर से इसका स्थान माना जाता है और ये एक प्रकार का दैनिक पत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देवनागर। तो देवनागर का समय क्या है? तो इसका समय है 1907 और इसके जो संपादक हैं वो है उमापति दत्त शर्मा, यशोदानंदन अखोरी इसके संपादक माने जाते हैं। और ये जो है कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का समय क्या है? तो इसका समय है 1914, 1914 इसका समय है और इसके संपादक का नाम है काशी प्रसाद जायसवाल और ये एक प्रकार का मासिक पत्रिका माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है श्री शारदा। तो श्री शारदा का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1916, 1916 इसका समय माना जाता है और ये जो है जबलपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और इसके संपादक का नाम है नर्मदा प्रसाद मिश्र और ये एक प्रकार का मासिक पत्रिका माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कर्मवीर। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है, कई बार इनसे जुड़े प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी जानना आवश्यक है। कर्मवीर इसका समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1919, 1919 इसका समय माना जाता है। इसके बाद ये जो है जबलपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और इसके संपादक का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कई बार कर्मवीर के बारे में एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चांद। तो चांद पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका वर्ष माना जाता है 1920 से 1923 के मध्य, 1920 से 1923 के मध्य इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इसके बाद इसका स्थान है प्रयाग। इसके संपादक हैं रामरख सहगल और चंडी प्रसाद महादेवी वर्मा, इनके संपादक हैं और ये जो है पहले साप्ताहिक था, बाद में इसको मासिक बनाया गया। तो चांद जो है पहले साप्ताहिक था, बाद में इसको मासिक बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन इसका जो समय है वो है 1921, 1921 इसका समय है हिंदी नवजीवन। इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान है, वो है गुजरात अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद इसका स्थान है और इसके संपादक हैं महात्मा गांधी और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे भी जानना आवश्यक है। ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी नवजीवन के संपादक का नाम क्या है? तो वो है महात्मा गांधी और इसका प्रकाशन स्थान है अहमदाबाद और इसका जो समय है वो है 1921। तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रभा, प्रभा पत्र। तो प्रभा जो है इसका स्थान माना गया है कानपुर, कानपुर इसका स्थान माना गया है। इसके संपादक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। इसके बाद आता है समन्वय।
तो समन्वय का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1922, 1922 इसका समय माना जाता है। ये कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं माधवानंद, बाद में निराला। तो सबसे पहले माधवानंद इसके संपादक थे, बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक हुए। और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है माधुरी, माधुरी पत्र। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1922, 1922 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है लखनऊ और इसके संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव। और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुधा, सुधा पत्र। तो सुधा जो है इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1928, 1928 इसका समय है। और इसका प्रकाशन स्थान है लखनऊ और इसके संपादक हैं निराला। और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। इसके बाद आता है कल्याण, कल्याण पत्र। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1925, 1925 इसका समय है। इसके बाद इसका स्थान क्या है? तो ये गोरखपुर में इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है विशाल भारत, विशाल भारत। इसका समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1928, 1928 इसका समय माना जाता है। इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो कलकत्ता है, कलकत्ता शहर। इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके इसके संपादकों के बारे में कई बार पूछा गया है। तो विशाल भारत के संपादक कौन हैं? तो वो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मतवाला, मतवाला। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1923, 1923 इसका समय है। इसका स्थान क्या है? तो ये कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं निराला। और ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है हंस। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। हंस, तो हंस पत्रिका का समय क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1930, 1930, 1930 इसका समय है। और ये बनारस शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। और ये एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है साहित्य संदेश, साहित्य संदेश। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1937 इसका समय माना जाता है। इसके बाद इसका स्थान क्या है? प्रकाशन स्थान। तो इसका प्रकाशन स्थान है आगरा, आगरा। इसके जो संपादक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है, मासिक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जागरण। तो जागरण का समय क्या है? तो इसका समय है 1932, 1932 इसका समय है। और इसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका प्रकाशन स्थान है बनारस, बनारस शहर। इसके संपादक कौन है?
तो इसके संपादक हैं प्रेमचंद। और ये जो है एक प्रकार का छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है, जागरण। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन सा पत्र है जो कि छायावाद का घोर समर्थक है, तो वो है जागरण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके संपादक हैं प्रेमचंद। और ये जो है किस विधा के अंतर्गत आता है ये बताया नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भारत, भारत पत्र। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1933, 1933 इसका समय है। इसका स्थान क्या है? तो इसका प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद इसका प्रकाशन स्थान है। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। और ये जो है एक प्रकार का अर्ध साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देश, देश पत्र। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1920, 1920। और ये पटना शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद। और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है रुपाब। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है, कई बार इससे जुड़े प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, रुपाब। तो इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1938। तो रुपाब का प्रकाशन वर्ष है 1938। इसका प्रकाशन स्थान क्या है ये बताया नहीं गया है। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। और फिर आता है आज, आज पत्र। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1920, 1920 इसका समय है। और ये जो है वाराणसी शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं बाबू राव विष्णु राव पराड़कर। इसके संपादक हैं बाबू राव विष्णु राव पराड़कर, इसके संपादक हैं। और ये जो है एक प्रकार का दैनिक पत्र माना जाता है। तो इसी के साथ हमारा द्विवेदी काल यहाँ पे समाप्त हुआ। द्विवेदी काल के जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनको हमने आज डिस्कस किया। अभी हम छायावादोत्तर युगीन पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जुड़े प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है हिंदी अनुशीलन। हिंदी अनुशीलन, इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1943, इसका समय माना जाता है। और ये जो है प्रयाग शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा। और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और ये जो है भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग का मुख्य पत्र माना जाता है, हिंदी अनुशीलन। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा पत्र है जो भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग का मुख्य पत्र है, तो वो है हिंदी अनुशीलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रतीक, प्रतीक पत्र। तो प्रतीक पत्र जो है इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1947, इसका समय माना जाता है। इसका स्थान है इलाहाबाद। और इसके संपादक हैं अज्ञेय। और ये जो है एक प्रकार का द्वैमासिक पत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कल्पना, कल्पना पत्र।
तो कल्पना जो है इसका समय माना जाता है 1949। 1949 इसका समय माना जाता है। ये जो है हैदराबाद इसका स्थान माना जाता है, प्रकाशन स्थान हैदराबाद। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं आर्येंद्र शर्मा। और ये जो है एक प्रकार का द्वैमासिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है धर्मयुग। धर्मयुग इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1950, 1950। और ये जो है बम्बई शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है, बम्बई। और इसके संपादक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, धर्मयुग के बारे में कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आलोचना। तो आलोचना पत्र का समय क्या है? तो इसका समय है 1951, इसका समय माना जाता है। इसका स्थान क्या है? तो ये प्रकाशित हुई थी दिल्ली से। इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और ये जो है त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दिनमान। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। दिनमान, तो दिनमान पत्र जो है ये प्रकाशित होता था दिल्ली से। दिल्ली से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं घनश्याम पंकज। और ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कादम्बिनी। तो कादम्बिनी का प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका प्रकाशन स्थान है दिल्ली। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी कई प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नंदन। नंदन पत्र। तो नंदन पत्र का प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो ये भी दिल्ली के अंतर्गत आता है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं जयप्रकाश भारती। और ये जो है पार्श्विक पत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सारिका। तो सारिका पत्र के जो प्रकाशन स्थान है वो कौन सा है? तो वो है दिल्ली। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं कमलेश्वर। और ये जो है एक प्रकार का कौन सा पत्र है ये बताया नहीं गया है। इसके बाद आता है समीक्षा। तो समीक्षा का प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो ये माना जाता है पटना। पटना शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके बाद आता है कथांतर। कथांतर का स्थान कौन सा है? तो ये जो है बताया नहीं गया है इसके बारे में, परंतु इसके संपादक का नाम बताया गया है। तो इसके संपादक का नाम है अमर गोस्वामी। और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है, कथांतर। इसके बाद आता है भाषा। तो भाषा पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था दिल्ली से। और इसके संपादक का नाम है, ये जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय से ये प्रकाशित होता था ये पत्र। और ये जो है त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। तो ये जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय से ये प्रकाशित होता था भाषा पत्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नई कहानियाँ। तो नई कहानियाँ जो है ये प्रकाशित होता था इलाहाबाद से, इलाहाबाद। और इसके संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त।
और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है वसुधा। तो वसुधा का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1953। 1953 इसका समय है। इसका स्थान क्या है? तो ये जो है जबलपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक का नाम है राजेंद्र प्रसाद गुरु और ये जो है मासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नए पत्ते। नए पत्ते इसका समय है 1953। 1953 इसका समय है और ये जो है इलाहाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है नई कविता। नई कविता ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नई कविता इसका समय क्या है या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। इसका समय माना जाता है। और इसका जन्म या इसका प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो इसका प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद। और ये जो है इसके संपादक का नाम है जगदीश गुप्त और ये एक अर्धवार्षिक पत्र माना जाता है। अर्धवार्षिक पत्र माना जाता है नई कविता। इसके संपादक का नाम है जगदीश गुप्त। ये इलाहाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय का समय क्या है? तो इसका समय है 1955। इसका समय माना जाता है और ये कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और ये जो है इसके संपादक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्रिका माना जाता है। इसके बाद आता है निकष। तो निकष का समय क्या है? तो इसका समय है 1956। इसका समय माना जाता है। ये जो है इलाहाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती और ये जो है साप्ताहिक पत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कृति। तो कृति का समय क्या है? तो ये जो है 1958 में इसका समय माना जाता है। इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है दिल्ली। दिल्ली इसका स्थान है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा और राम विलास शर्मा। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा इसके संपादक हैं कृति के। इसके बाद आता है समालोचक। तो समालोचक का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1958। समालोचक इसका प्रकाशन स्थान कौन सा है? तो ये जो है आगरा शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक का नाम है डॉक्टर राम विलास शर्मा और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पहल। तो पहल पत्र का समय क्या है या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। 1960 इसका समय है और ये जो है जबलपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं ज्ञान रंजन और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। इसके बाद आता है क ख ग। ये एक पत्र का नाम है क ख ग। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1963। इसका समय माना जाता है और ये जो है इलाहाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं रघुवंश
रघुवंश इसके संपादक हैं और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। कई बार इसके संपादक के बारे में प्रश्न पूछा गया है, क, ख और ग के बारे में, तो इसके संपादक का नाम है रघुवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है समीक्षा। तो समीक्षा पत्र के प्रकाशन वर्ष क्या है या इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1968, इसका समय माना जाता है। और इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है पटना। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय, इसके संपादक हैं। और ये जो है ये भी एक प्रकार का त्रैमासिक बाद में मासिक पत्रिका माना जाता है। तो समीक्षा जो है पहले त्रैमासिक था, बाद में उसको मासिक पत्रिका में परिवर्तित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कथा पत्र। तो इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1972, इसका समय माना जाता है कथा। इसके बाद आता है इलाहाबाद इसका समय, इसका स्थान माना जाता है इस पत्र का, इसका प्रकाशन स्थान। इसके संपादक का नाम है मार्कंडेय इसके संपादक का नाम है। और ये जो है ये भी त्रैमासिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। इसके बाद पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह जो पत्र है इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1974, इसका समय माना जाता है। और इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है भोपाल इसका स्थान है। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अशोक वाजपेयी। और ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। और फिर आता है दस्तावेज। तो दस्तावेज का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1978 इसका समय माना जाता है। और इसका प्रकाशन स्थान है गोरखपुर। इसके संपादक का नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके संपादक के बारे में कई बार पूछा गया है कि दस्तावेज पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पत्र आता है तद्भव। तो तद्भव पत्र का समय क्या है या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है मार्च 1999। तो 1999 में तद्भव पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और ये लखनऊ शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक का नाम है अखिलेश। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है परख। तो परख पत्र जो है इसका प्रकाशन समय है 2000। ये इलाहाबाद शहर से इसका स्थान माना जाता है। और इसके संपादक का नाम है कृष्ण मोहन। इसके संपादक हैं कृष्ण मोहन। इसके बाद आता है वाक जो है इसका प्रकाशन समय है 1907। इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है नई दिल्ली। और इसके संपादक हैं सुधीर पचौरी इसके संपादक हैं। इसके बाद आता है नया ज्ञानोदय। तो इसका समय क्या है? तो इसका समय है 2002। और इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान है दिल्ली। और इसके संपादक हैं रविंद्र कालिया इसके संपादक हैं नया ज्ञानोदय के। इसके बाद आता है कथाक्रम। तो कथाक्रम का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 2000। और इसके जो संपादक हैं वो हैं शैलेंद्र सागर। और ये लखनऊ शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। और ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र
पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है बहुवचन। तो बहुवचन का समय क्या है? तो इसका समय है 1999, इसका समय माना जाता है। ये वर्धा शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं अशोक वाजपेयी, और ये भी एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार, इसका स्थान बताया नहीं गया है, परंतु इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है पंडित सदानंद सलवास, इसके संपादक का नाम है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आता है हिंदी दीप्ति प्रकाश। हिंदी दीप्ति प्रकाश, इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है कलकत्ता। कलकत्ता शहर से इसका प्रकाशन होता था। और इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, इसके संपादक हैं। इसके बाद आता है काशी पत्रिका। काशी पत्रिका, इसके जो संपादक हैं वो हैं बलदेव प्रसाद, इसके संपादक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भारत बंधु। भारत बंधु, इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ इसका प्रकाशन स्थान है। और इसके जो संपादक हैं वो हैं तोताराम। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है आर्य दर्पण। आर्य दर्पण पत्र, इसके जो संपादक हैं वो हैं मुंशी बख्तावर सिंह, और ये जो है शाहजहांपुर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। तो इसके संपादक का नाम है मुंशी बख्तावर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा, इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं अंबिका दत्त व्यास, और ये काशी शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है, काशी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है भारत जीवन। भारत जीवन, इसके संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं रामकृष्ण वर्मा। रामकृष्ण वर्मा, और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है काशी। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल गजट, हिक्की गजट 29 जनवरी 1780 भारत का प्रथम पत्र माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंगाल गजट, या फिर इसको जो है हिक्की गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट, हिक्की गजट, या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। और इसका समय क्या है, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसके संपादक थे। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बंगाल गजट की भाषा क्या थी, किस भाषा में ये प्रकाशित होता था? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद केसरी ने 13 अप्रैल 1908 में छापना आरंभ किया। ये मराठी में तिलक द्वारा संपादित
केसरी का हिंदी संस्करण था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तिलक द्वारा संपादित केसरी का हिंदी संस्करण पत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है हिंद केसरी। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं माधव राव सप्रे और ये प्रकाशित हुआ था 13 अप्रैल 1908 को। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से हिंदी व अंग्रेजी में छपता था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान पत्र जो है ये कहाँ से और किस भाषा में प्रकाशित होता था या छपता था? तो हिंदुस्तान जो है ये इंग्लैंड से छपता था और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पत्र के संपादक राजा रामपाल सिंह ने माने जाते हैं तथा यह दैनिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं राजा रामपाल सिंह और ये जो है एक प्रकार का दैनिक पत्र माना जाता है। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या छपी थी। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध की रचनाएं जो हैं पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? तो उसका नाम है वसुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है या माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारस अखबार। बनारस अखबार जो है ये हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगदूत समाचार पत्र बंगला, हिंदी, उर्दू और फारसी में छपता था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बंगदूत समाचार पत्र जो है ये कौन कौन से भाषाओं में छपता था? तो ये जो है बंगला, हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाओं में छपता था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्र महात्मा गांधी जी ने हिंदी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में छपवाया था या छापा था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन से पत्र का प्रकाशन जो है हिंदी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में किया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंडियन ओपिनियन। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन के संपादक का नाम क्या है? तो वो है महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया पत्र गांधी जी का माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के समय को आदिकाल कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदिकाल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके शताब्दी आप नोट कर लीजिए 11वीं से 14वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आदिकाल के जो प्रमुख नामकरण हुए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। इसके बाद आते हैं राहुल
संस्कृतायन, इन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था आदिकाल को, सिद्ध सामंत काल। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम दिया था। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु ने नाम दिया था आदिकाल को प्रारंभिक काल। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को नाम दिया था वीरकाल। वीरकाल और वीरगाथा काल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं, परंतु जानना आवश्यक है कि वीरकाल किसने कहा था आदिकाल को, तो वो हैं विश्वनाथ प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया था आदिकाल को चारण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य को निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो पहले आता है गद्य साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर रासो साहित्य, फिर लौकिक साहित्य और फिर गद्य साहित्य। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आदिकालीन साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो है 6 वर्गों में बांटा गया है, और वो कौन से हैं? पहला आता है गद्य साहित्य, इसके बाद जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर रासो साहित्य, फिर लौकिक साहित्य और फिर गद्य साहित्य। ये पद्य होगा, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्धों का प्रादुर्भाव जो है वो किस शताब्दी के आसपास माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8वीं शताब्दी। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ से हुआ था, किस भारत या किस भारत के किस भाग से हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पूर्वी भारत। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्धों की संख्या है 84। सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द जोड़ते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं और कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो सिद्ध अपने नाम के पीछे कौन सा शब्द जोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पा शब्द जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल संस्कृतायन ने सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि तथा उनके दोहा कोश को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि तथा उनके दोहा कोश को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। वो कौन से इतिहासकार या कौन से विद्वान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल संस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश का रचना काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दोहा कोश का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है या इसका रचना काल माना जाता है 8वीं शताब्दी 769 ईस्वी, इसका समय माना जाता है। आप ये दोनों जो समय हैं नोट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या तो 769 आएगा या फिर 8वीं शताब्दी, दोनों में से कोई भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य का प्रादुर्भाव जो है वो किस धर्म की वज्रयानी शाखा से हुआ था।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका बौद्ध। सिद्ध मंत्र जाप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन मंत्र जाप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस साहित्य को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा को सरोज व्रज, राहुल वज, सरहपाद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सरहपा के दूसरे कौन से नाम हैं। तो उनके दूसरे नाम हैं सरोज व्रज और राहुल वज्र, सरहपाद। ये 3 सरहपा के दूसरे नाम हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरहपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो सरहपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 32। लुइपा का समय क्या है। तो लुइपा का समय क्या है। तो इनका समय माना जाता है 830 ईस्वी। 830 ईस्वी, 830 ईस्वी इनका समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुइपा राजा धर्मपाल के राज्यकाल में थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से कवि जो हैं वो राजा धर्मपाल के अधीन में रहते थे या उनके राज्यकाल में थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुइपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शबरप्पा के शिष्य थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लुइपा जो थे वो किसके शिष्य थे। तो ये शबरप्पा के शिष्य माने जाते थे लुइपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था। तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका लुइपा। सबरप्पा का जन्म कब हुआ था। तो सबरप्पा का जन्म काल क्या है। तो इनका जन्म काल है 780 ईस्वी, 780 ईस्वी इनका जन्म काल माना जाता है सबरप्पा का। चर्यापद इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चर्यापद के कवि कौन है या इसके लेखक कौन है। तो चर्यापद के लेखक हैं सबरप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विरूपा के शिष्य कौन थे। तो उनका नाम है डोम्भिपा। इनके ग्रंथों की संख्या 21 है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि डोम्भिपा के ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इनके ग्रंथों की संख्या है 21। विरूपा का समय क्या है, उनका जन्म काल क्या है विरूपा। तो विरूपा का जन्म काल है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी इनका समय है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कण्हपा। ये भी सिद्ध साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं कण्हपा। तो कण्हपा जो हैं इनका समय माना जाता है 820 ईस्वी। 820 ईस्वी, 820 ईस्वी इनका समय माना जाता है कण्हपा। ये ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कण्हपा की जाति क्या थी, वो किस जाति के अंतर्गत आते थे। तो ये जो है ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आते थे और इनका समय है 820 ईस्वी।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए और इसी के साथ हमारा पार्ट 7 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 8 की शुरुआत होगी और कल भी हम 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और ऐसे करके हम संपूर्ण 1000 प्रश्न उत्तर हिंदी साहित्य के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।